एनपीएस और ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो बदल जाएगी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी। जाने पूरा अपडेट। देश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई पेंशन योजना को लेकर हंगामा छिड़ गया है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू होती है तो टेक होम सैलरी में भी बदलाव आएगा। चलिए समझते हैं इस खबर को विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में सरकारों के पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई और पुरानी पेंशन को लेकर जिरह बहस शुरू हो गई है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन के फायदे गिनाकर इसे दोबारा लागू करने की बात करते हैं, जबकि सरकारों का कहना है कि नई पेंशन ज्यादा कारगर है। पुरानी पेंशन को भले ही कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा? इस बारे में जब हमने निवेश सलाहकार मनोज जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अंशदान के मामले में नई और पुरानी पेंशन योजना के नियमों में काफी अंतर है। ऐसे में अभी एनपीएस के तहत हो रही कटौती के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी और पुरानी पेंशन लागू होने के बाद आने वाली सैलरी में काफी अंतर हो जाएगा। राज्य सरकारें कर्मचारियों के स्लैब के हिसाब से पुरानी पेंशन में कटौती करती हैं, जो एनपीएस से ज्यादा भी हो सकती है। एनपीएस के तहत पेंशन फंड में कटौती का नियम यह है कि कर्मचारी के बेसिक और डीए से 10% राशि काटकर इसमें डाली जाती है। वहीं सरकार की ओर से इस एनपीएस खाते में 14% राशि जमा की जाती है, यानी फंड में कुल जमा राशि कर्मचारी के बेसिक और डीए का 24% रहती है। लेकिन इसमें कर्मचारी का अंशदान सिर्फ 10%, जबकि नियोक्ता का 14% रहता है। इसे आंकड़ों से समझें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक और डीए मिलाकर वेतन 50,000 रूपए बनता है। ऐसे में उसके खाते से एनपीएस में 10% यानी 5,000 रूपए की कटौती होगी और हाथ में 45,000 रूपए सैलरी आएगी। इस दौरान सरकार की ओर से कर्मचारी के बेसिक और डीए का 14% यानी 7,000 रूपए राशि उसके फंड में जमा की जाएगी। पुरानी पेंशन के तौर पर कर्मचारी का जीपीएफ खाता खोला जाता है। इसमें उनके सैलरी स्ट्रक्चर यानी स्लैब के हिसाब से वेतन से राशि काट कर डाल दी जाती है। वैसे तो जीपीएफ में न्यूनतम कटौती वेतन के बेसिक और डीए की 6% होती है, लेकिन कर्मचारी चाहे तो अपनी मर्जी से कितनी भी राशि डाल सकता है। यह उसके वेतन का 100% हिस्सा भी हो सकता है। इस पूरी राशि पर तय ब्याज मिलेगा और रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुश्त दे दिया जाएगा। पुरानी पेंशन यानी जीपीएफ के लिहाज से देखें तो अगर किसी कर्मचारी का स्लैब 50,000 रूपए है तो उसके वेतन से न्यूनतम कटौती 6% यानी 3,000 रूपए की जाएगी। ऐसे में उसकी टेक होम सैलरी 47,000 रूपए होगी, जो एनपीएस के मौजूदा नियम से ज्यादा होगी। हालांकि कर्मचारी चाहे तो कटौती की राशि बढ़ा सकता है और उसे रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम भी मिल जाएगी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है और वहां के कर्मचारियों के वेतन से स्लैब के तहत जीपीएफ में भी पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसे में उनके हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी बढ़ गई है। दोस्तों, पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई इस महत्वपूर्ण जानकारी पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।